Crispy mixed vegetable pakoras are vegetarian fritters that are deep fried and served with chutney. They are addictive and one of Pakistan and India's most loved street food snack. So ingredients are flour besan, spinach, palak, potato, onion, coriander, chili, lal mirch powder, coriander, cumin seeds, salt, baking soda, water and cooking oil. Also add some kalonji seeds and chaat masala. इसके बाद you have to add the besan and mix them very well. Okay, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। पालक में खुद से वाटर होता है और जब आप बेसन ऐड करते जाएंगे तो वो उसके साथ मिक्स होके तो वो एक थिक सा बैटर बन जाएगा और आपने उसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है और उसी कंसिस्टेंसी देख लेनी है कि जब आप उसको ऑयल में डालें तो वो बिल्कुल ऐसे पानी की तरह ना हो बल्कि एक थिक सा बैटर हो के उससे अच्छे पकोड़े बन जाए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पोटैटो और अनियंस। अभी इसमें पालक और स्पिनच, पालक और जो बाकी सारे मसाले हैं वो ऐड कर दिए हुए, उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर दिया हुआ है। अब इसके बाद एक बाउल लेके तो जो पोटैटोज़ हैं और जो अनियन आपने ऐड करना है उसको अच्छी तरह पील ऑफ करके और जो है उसे ऐड कर देंगे हम इस बैटर के अंदर। तो ये अब मैंने जो है ये पील ऑफ करना स्टार्ट किया है अनियंस को और पोटैटो को। तो इसे अच्छी तरह से पील ऑफ कर लें और इसे बारीक बारीक आपने काटना है। उसके बाद बारीक बारीक काट कर तो आपने अपने बैटर में इसे मिक्स कर देना है। ये वेजिटेबल पकोड़ा जो हैं, आप वैसे तो पालक के भी पकोड़े बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बट अगर आप इसमें अनियंस और जो पोटैटो है वो भी ऐड कर देंगे तो ये मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बन जाएंगे और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आजकल बहुत महंगा हुआ है प्याज, तो ये जो छोटा छोटा प्याज है ये मुझे थोड़ा जो है वो कम पैसों में मिल गया था, थोड़ा सस्ता मिल गया था, तो मैंने छोटा छोटा ही प्याज ले लिया। तो ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा कि छोटा छोटा प्याज काटना और फिर उसको ऐड करना, क्योंकि जो बड़ा होता है वो आप अगर आपने एक डालना है, ये छोटे आपको जो है वो 3-4 डालने पड़ जाते हैं। तो आलू मुझे बहुत अच्छे रेट पर मिल गए थे और बहुत ही अच्छे आलू थे, तो मैंने ये छोटे छोटे ही प्याज लिए और आलू जो है वो बड़ा ही था, तो मैंने जो है ये एक ही लिया और जो प्याज हैं वो मैंने छोटे जो हैं वो 5 लिए। फिर इसे मैंने बारीक बारीक कट करके, जैसे मैंने पालक को बारीक बारीक कट करके उसका भी बैटर बना लिया, इसको भी बारीक बारीक कट करके तो ये जो है मैं अपने जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है इसे हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर इसको। अगर जब आप ये मिक्सचर बना लेते हैं तो थोड़ी देर इसको रख दें। थोड़ी देर रखने के बाद ये ज़रा अच्छी तरह से सेट हो जाता है, उसे अच्छी तरह मिक्स करके जब भी आप पकौड़े बनाने लगे तो थोड़ी देर पहले, मतलब हाफ़ एन आवर पहले या 1 घंटा पहले उसे आप जो है वो बना लें अपना मिक्सचर, और हाफ़ एन आवर के बाद या 1 आवर के बाद आप उसके पकौड़े बना लें तो बहुत ही यमी और टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो मैंने पहले ये आलूओं को जैसे चिप्स की तरह ही काट लिया था और चिप्स फिर बारीक बारीक, मतलब जैसे उसमें वो कट लगा के तो मैंने इसको कट कर जल्दी किया था, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था। मैंने जल्दी ही बस इसको किया, इसको अच्छी तरह से साफ़ करके। और ये प्याज वैसे तो मैंने कम पैसों में ले लिए, जैसे कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो ये सस्ते लिए थे मैंने, तो बस कोई हालत नहीं थी वैसे इनकी, बस मुश्किल से ही बस मिल गए थोड़े कम रेट पे, तो मैंने बस उसमें ले लिए कि चलो कम रेट पे मिल रहे हैं तो ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल प्याज का रेट बहुत ज़्यादा हुआ है और वैसे भी रमज़ान है, तो रमज़ान में तो हर चीज़ का ही रेट इधर हमारी कंट्री में तो बढ़ा दिया जाता है। बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, मतलब अब्रॉड में, तो जब आप जाएँ अब्रॉड में आप रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे इस तरह से कोई होता है फेस्टिवल, तो वो वहाँ पे चीज़ों के रेट जो हैं वो कम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी कंट्री इधर तो बस रेट बढ़ा देते हैं। अब मैंने ये अनियंस और जो पोटैटो हैं ये बारीक कटे हुए, ये मैंने वो पालक के बैटर में जो है वो मिक्स कर दिए। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और मैंने जैसे पहले बताया इसे थोड़ी देर के लिए रख देना।
अब उसके बाद जो है वो अपनी जो कढ़ाई है उसमें ऑयल डाल के उसे रख देना है कि जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म जब होगा तभी हम इसके अंदर अपने जो है वो पकोड़े तलना शुरू करेंगे। अभी उससे पहले आप थोड़ा सा इसके अंदर डाल के चेक कर लीजिएगा कि ऑयल गर्म हो गया। अपना बैटर में से थोड़ा सा उसका मिक्सचर डाल के हमने चेक करना है कि अगर गर्म हो गया तो फिर आप इसमें जो है वो पकोड़े बना लीजिए। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो ये अब डाला है और उसके बाद जो है अब हम इसे अपने पकोड़े जो हैं वो डालना शुरू करेंगे और उससे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। तो जितने आपके पैन में आते हैं पकोड़े आप वो अपने डाल लें और उसको जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना और थोड़ा थोड़ा इस तरह भी कि मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ ना जाए। ठीक है, आपने अपने हिसाब से अपने जो आपका बर्तन है उस हिसाब से आपने जो है वो डालने और आपने अपने पकोड़े बना लें। तो जब आप डालेंगे तो अपना आपने जो ऑयल का टेम्परेचर है इसको भी मेंटेन रखना है। अगर आप ये मतलब आपका जो चूल्हा है, मैं तो ये इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो इस पे के ऊपर ये जो स्टील है इसका बर्तन ही चलता है। ये मेरे पास जो स्टोव है तो मैं उस पर ही मेंटेन कर लेती हूँ। उसमें ऑप्शंस हैं 100, 500, 1000, जितने भी आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में रखना है या जिसमें भी रखना है तो वो मैं उस हिसाब से सेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए ये बड़े प्यारे से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं और आपने इसको जलाना नहीं है और ना ही कच्चा रखना है। आपने इसे नॉर्मल जो है, नॉर्मल से थोड़ा हल्का रख लें आप अपनी जो ऑयल का टेम्परेचर है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है और फिर हमने इसको निकालना है ताकि इसमें हमने पोटैटो भी डाला हुआ है, ऑनियन भी और स्पिनच भी, तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। वैसे स्पिनच और ऑनियन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये है कि जो आलू हैं पोटैटो उसको अच्छी तरह से गला होना ज़रूरी है। तो बस अब ये हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। वैसे मैंने थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि मैंने खाने थे और बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं, तो वो भी एक एक पकड़ लेते हैं बस। तो अफ्तारी के टाइम पे वैसे भी नहीं इतना खाया जाता, तो बच्चे जो हैं वो बस एक एक खा लेंगे, डैड से ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 खा लेंगे। और आज का मौसम इतना सुहाना था, इतना खूबसूरत कोई मौसम था। आज का रोज़ा इतना ज़बरदस्त था, इतना अच्छा गुजरा, ठंडा मौसम और बादल आए हुए थे और बहुत ही मतलब टेम्परेचर बहुत ही अच्छा हुआ था, बिल्कुल ना गर्मी ना सर्दी, कुछ भी नहीं और मज़ा आ गया। और ये ऐसे मौसम में पकोड़े खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो ये थोड़ा सा मेरा अफ्तारी का सामान था। अभी तो मैं अफ्तारी वैसे प्रिपेयर कर रही थी, ये थोड़ी सी चीज़ें बनाई थी और आज जो है वो गोश्त का पुलाव बनाया था साथ और उन सब चीज़ों के साथ तो अफ्तारी की। तो ये सारा अफ्तारी का सामान था, मतलब साथ ये खजूरें थी और ये पकोड़े बनाए थे। वैसे मैंने वो फिंगर चिप्स भी बनाए थे, मैं चीज़ें बना बना के टेबल पे रख रही थी और साथ मैंने ये अंजीर जो है वो जैतून के तेल में डिप करके तो रखी हुई है। तो वो जो है वो रोज़ाना कहते हैं कि 2 अंजीर जो हैं वो खानी चाहिए। और साथ जो है बीफ पुलाव था और साथ ये पानी था। बस टाइम हो गया था अफ्तारी का भी। सो ओके, गुड बाय।